नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर पूर्व सैनिकों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको प्रदर्शन को आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं, ये बात करते हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, आज आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया प्रदर्शन चलते चलते, धूप आंधी तूफान में बैठे हुए, लेकिन सरकार आपकी मांग सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका धन्यवाद भी करेंगे। कम से कम आप बेशक कम स्टेप पे हैं, लेकिन हमारी बात को उछाल भी रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीना हो गया हमारा, लेकिन 1 महीना होने के बाद भी सरकार ने अभी तक पूर्व सैनिकों की कोई सुध नहीं ली है। हमारा बड़ा ही अफसोस है। हमें प्रधानमंत्री पे बड़ा भरोसा था। अक्सर सैनिकों के हित की बात करते हैं, लेकिन ये तो एक कागज कार्रवाई, ये भी एक जुमला निकला। सैनिकों के हितैषी भी एक जुमला ही निकला सरकार का। वरना होली के दिन हम यहाँ आए थे और गूंजिया वगैरह गुलाल वगैरह लेके आए थे। हमारे को ये उम्मीद थी प्रधानमंत्री साहब जंतर मंतर पे स्वयं आएंगे और हमारे को आज उठा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब होली दिवाली पे बॉर्डर पे जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, जाकेट पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर 3 दिन तक उनकी वो वीडियो सभी मीडिया पे चलती है। तो हमें ये विश्वास था होली है, शायद प्रधानमंत्री नहीं आया तो राजनाथ साहब आ जाएं, रक्षा मंत्री या कोई और मंत्री आके हमारे साथ बैठें, हम गूंजिया खिलाएंगे, गुलाल लगाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी सरकार का एक राष्ट्रवाद भी जो मुद्दा वे बना रहे हैं वो भी नकली निकला और जुमला निकला। जुमला है ये भी सैनिकों के हितैषी जुमला निकला। लेकिन सवाल तो वहीं उठता है, जहाँ पे एक तरफ मोदी जी दीपावली मनाने सरहद पर जाते हैं सैनिकों के बीच, लेकिन आज सैनिक उन्हीं के नज़दीक धरने पर बैठे हुए सड़कों पर, उनके बीच क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो जवाब हम तो दे नहीं सकते, वो तो मोदी साहब ही दे सकते हैं। उनसे सब 1 किलोमीटर बैठे हुए हैं। वे 1500 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर में नहीं आ सकते। एक बार आ कहते भाई हम कर रहे हैं, गूंजिया खाते, गुलाल लगवाते, भाई वही उसी दिन धरना ख़त्म कर सकते थे। वे कुछ थे, आश्वासन ही दे देते। फिलहाल एक आश्वासन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आश्वासन पे ये धरना ख़त्म हो जाता उस दिन, लेकिन आने की छोड़ो, उस दिन हमारे को पुलिस बैठने भी नहीं दे रही थी। जितने भी सिक्योरिटी वाले थे, दिल्ली पुलिस, एसएसबी, सीआरपी के सभी को हमने गुलाल लगाया है और हमने गूंजिया खिलाई उनको। और 12 बजे मैं खुद यहाँ से गया हूँ अपने घर के लिए। तो सरकार, किसी सरकार के अधिकारी से आपकी बात हुई? देखो जी, बीत गया है, हमारी बात नहीं हुई है, ना सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात करने आया है। हमने अपने मेमोरेंडम वहाँ भेजे हैं। एक मेमोरेंडम नहीं गया, कम से कम 50 मेमोरेंडम गए हैं। तो क्या रिप्लाई आता है? कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ना कोई रिप्लाई आया, ना कोई प्रतिनिधि आया बात करने के लिए। किस तरीके से ऐसे चलेगा सर? देखो जी, मैं तो जो नहीं आ रहे हैं वो तानाशाही करार देता हूँ इस चीज़ को। ये तानाशाही है। तो मोदी सरकार आप जब तानाशाही देश के सैनिक सड़कों पर हैं और सरकार नहीं सुन रही है तो इसको तानाशाही कहेंगे। इसके अलावा तो कोई शब्द है ही नहीं। लेकिन सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, हमारी मांगे मान लो, हमारे से बात करें, वरना सरकार को आने वाले चुनावों में महंगा पड़ जाएगा। हम सैनिक हैं, वीरों के वीर हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। चाहे साल 2 साल चल जाए, जब तक नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, जब तक हम हटने वाले नहीं हैं। और नहीं मानेंगे तो हम बदले में प्रधानमंत्री कुर्सी ले जाएंगे। प्रधानमंत्री कुर्सी ले जाएंगे। वो कुर्सी किसको दोगे फिर आप? वो तो वक्त बताएगा। लोकतंत्र है, किसको जाएगी? लोकतंत्र है, किसको जाएगी? मोदी की कुर्सी जो ले जाएंगे, अगर मांगे नहीं मानते हैं। हाँ, हम तो हाथ जोड़ विनती कर रहे हैं भाई, बात मांगे माने। नहीं मानते। मोदी जी की आपसे कोई नाराजगी तो नहीं है पर्सनली सैनिक? भाई देखो 2013 में मोदी जी ने रेवाड़ी में रैली की थी। मैं उस रैली में मौजूद था।
और ये था भी स्टेज पर नहीं था, हम नीचे खड़ा ताली बजाने वालों में थे, हमारे अधिकारी ऊपर थे। आज हमारे साथ धोखा अधिकारियों ने किया है, पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा अधिकारियों ने धोखा किया है। लेकिन जब अधिकारियों ने धोखा तो कर दिया, जो देश चला रहे हैं वे क्या सोए हुए हैं? अधिकारियों ने कैसे धोखा किया आपके साथ? जो वन रैंक वन पेंस का ड्राफ्ट था जी, वो उसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। उन्होंने बेसिक ही उसमें गलती की, लेकिन सरकार बैठी है, वित्त मंत्रालय है, MOD है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, PMO है, सारे हैं। इन्होंने तो बना दिया, वे तो उस चीज़ को ध्यान करेंगे। अब भाई हम इक्वलिटी का ध्यान दें। बिल्कुल। एक आदमी को तुम इतना दे रहे हो। मैं अब एक सवाल करता हूँ आपसे, मैं एक ऑफिसर हूँ, आप एक सिपाही है, हम एक ऑपरेशन में हैं दोनों। उस ऑपरेशन में हमारी दोनों की टांग कट जाती है। मैं अधिकारी हूँ तो मेरे को 2,55,000 रुपये पेंशन मिलेंगी, आप एक सिपाही है तो आपको 18,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये कहाँ का न्याय और न्यायोचित है? ये गलत है। ये देखो, एक अधिकारी की पेमेंट ज़्यादा है, उसकी पेंशन ज़्यादा बनेगी। अरे पैर सोने का है क्या? लेकिन अंतर हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो नहीं, सकता। अंतर नहीं होगा। पैर की तो पैर ही है, दोनों के हार्ड मास का पैर है, किसी का सोने का पैर नहीं है। उसकी पेंशन बनेगी एक कर्नल के हिसाब से, वो बन गई। लेकिन जो पैर कटेगी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन है, वो तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। अब समझ गया ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ये मुद्दे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं आप। तो होगा, वो होगा तो जरूर। जो खाई दिन प्रतिदिन सरकार और अधिकारियों के बीच, सैनिक और अधिकारियों के बीच बढ़ती जा रही है, वो खाई भरी जाएगी, लग रहा है आपको? खाई तो भरेंगे, आज नहीं तो कल, वरना हम खुद गद्दी पे बैठ कर ये खाई भरेंगे। हम खुद गद्दी पे बैठ कर खाई भरेंगे। हम वीरों के वीर हैं। मोदी सरकार को हटाकर आप हमने ये नहीं सोचा संघर्ष हमारा आसान होगा, लेकिन संघर्ष कठिन जरूर होगा, लेकिन संघर्ष कामयाब जरूर होगा। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम। सर, लास्ट सवाल, सरकार बनाएंगे आप अपनी? आप कह रहे हैं कि हम गद्दी पर बैठेंगे। देखो, जब केजरीवाल ने किसने सोचा था केजरीवाल इतना बड़ा गोल कर देंगे? सोचा था किसी ने? अगर फौजियों के साथ अनदेखी करेंगे, देश के अंदर 38 लाख एक्स सर्विसमैन, उसकी फैमिली और 28 लाख विडोज हैं। एक तरफा हो गए ना तो 50% से ज़्यादा सीट आ जानी है। अच्छा, मान ले कि अभी जो एक तरफा हो गई तो जो ये सोच ले अच्छी तरह से। जो आंदोलन चल रहा है पूर्व सैनिकों का, वो मान ले अब राजनीति स्टार्ट हो गई है, समझ लें। देखिए, ये राजनीति अगर सरकार ही कराएगी तो दूसरी बात है, वरना राजनीति तो है ही नहीं इसमें। अरे हमारी बात आगे बात करें, मांगे माने। फिलहाल यही कह दे, कहे बोला ठीक है भाई, हमारे को 1 महीने का समय दो, हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। सर, क्या लगता है आपको, बिना राजनीति के मंच से आपकी मांगे मान ली जाएंगी? लगता तो नहीं है, नहीं लगता। तो कब भागीदारी निभा? क्योंकि जिस तरीके की जुमलेबाजी हो रही है ना, उस तरीके से लगता नहीं है। तो सैनिकों को राजनीति में कूदना पड़ेगा, तो राजनीति की जो प्रधानमंत्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बीजेपी, कांग्रेस या और कोई थर्ड फ्रंट, ये सब पॉलिटिकली ये नहीं बात बनेगी इनसे। कोई सैनिक ही आए, सैनिक आए, वो सैनिकों की सोचेगा। आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर? नहीं, हम ऐसा तो कोई वो नहीं है राजनीतिक पार्टी बनाए, लेकिन अगर नहीं माने तो बनानी पड़ेगी भाई। हम कम से कम 38 लाख पूर्व सैनिक, 38 लाख उनकी वाइफें, उनके बच्चे, और 28 लाख के आसपास फिर विडोज़ हैं, वीर नारी हैं, उनका परिवार तो है। आज तक की एक बार रिपोर्ट आई थी 2018 में, एक सैनिक 18 वोटों को इफेक्ट करता है। 18 वोट, सरकार ये सुन ले, एक सैनिक अकेला वोटर नहीं है, वो 18 वोट का मालिक है। अगर वो घूम गया तो आपका जो आंदोलन है वो आगे किस तरीके का रूप लेगा? देखो, हम एक बड़ी रैली करने जा रहा हूँ। कब करेंगे? मैं उसको खुद लीड कर रहा हूँ। 15 अप्रैल से पहले आपको मैसेज मिलेगा यहीं पर। मैं रिवाड़ी से चल रहा हूँ, तिरंगा ऐलान कर रहे हैं 15 अप्रैल से पहले एक आप बड़ी रैली करने जा रहे हैं सैनिकों की। हाँ, बिल्कुल।
15 अप्रैल तक हम एक बड़ी रैली रेवाड़ी से पैदल चलूंगा लेके दिल्ली आऊँगा। कितने लोग होंगे उसमें लगभग? वो नहीं कह सकते हम, अंदाजा लगाया उस चीज़ का अंदाजा। वहाँ जो रेवाड़ी में जो इकट्ठे होंगे वहाँ लाख आदमी से ज़्यादा इकट्ठा होना है और वहाँ से हम चलेंगे। देखो हमारी जो एक तो 60 साल से नीचे वाले हैं उनको परिवार की पालन पोषण करना है। हम 62 साल की उम्र में आ गए, हमारे बच्चे भी लग गए, हमारे कोई टेंशन नहीं है, चलो भाई हम तो यहाँ बैठ जाएंगे। तो जो बड़ी उम्र, अच्छा हर बड़ी उम्र का पैदल भी चलने में अब इतनी वो नहीं पड़ती है, लेकिन हम लेके चलेंगे इसको। लेके चलो। अभी बीते दिनों पहले किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की थी, बड़ी तादाद में उसमें किसान थे और अब जो पूर्व सैनिक है वो भी बड़ी तादाद में दिल्ली आएंगे, आप जैसा आपने बताया। अब ये किसान और जवान मिलकर क्या लड़ाई लड़ेंगे ये? देखो जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं वे सभी किसान हैं। हम किसान और मजदूरों के बच्चे हैं। हमको IAS IPS या पॉलिटिशियन के बच्चे तो है नहीं। अभी स्टेज पर जाकर भाषण तो देते नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को या अपनी बेटी को अग्निपथ में भेजूंगा, अरे भेज कर देख, पहले वो किसी नेता ने बोला था अग्निपथ में, पहले भेज तो सही, बाद में बोलना। पहले बात करना स्टेज पे और हकीकत में आना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं, अग्निपथ की आपने बात की तो अग्निपथ योजना को आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो वो चमड़े के जो सिक्के चलाए थे ना, क्या नाम था राज जगह, मलिक ने भी किया है, राज्यसभा का जो वो क्या नाम है, उपराष्ट्रपति ने भी विरोध किया है, गवर्नर मलिक साहब ने भी विरोध किया है, और देश का सैनिक जितने भी मेडल होल्डर है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, एक ने भी समर्थन नहीं किया। भाई मेरे एक सैनिक को 5 साल तो फिट होने के लिए लगते हैं। अब मुझे करना क्या है एक्चुअली, 4-5 साल 2 साल तक तो उसकी ट्रेनिंग होती है। कभी बेसिक ट्रेनिंग है, फिर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग है, फिर एक ट्रेनिंग और है, फिर पहाड़ों की ट्रेनिंग है, फिर क्वार्टर मास्टर की ट्रेनिंग में लगा के उसको ट्रेन करें। 5 साल बाद तो फिट होता है वो पहाड़ों पे, पर्वत पे चढ़ने के लिए। उससे पहले उसको रिटायर कर दोगे आप। 25% आपने बोल दिया लाने के लिए, सेलेक्ट करेंगे। सरकार ये तो बताए वो 25% होगा कौन? वो जो ऑप्शनों की मक्खनबाजी करेगा, उनके घरों पे काम करेगा, वे होंगे। हमारी डिमांड ये है, जो 25% सेलेक्ट करेंगे उनका एक ओपन टेस्ट हो। अगर 10,000 वीर अग्निपथ में भर्ती किए, 10 के 10,000 का 4 साल के बाद एक टेस्ट हो, जिसको UPSC या SSC उसको कंडक्ट करे, जो मेरिट में आए उनको सेलेक्ट करे, बाकी को जाओ। जब ये हो जाएगा, यही ऑप्शन उनका विरोध करेंगे, यही ऑप्शन उनका विरोध कर देंगे फिर, क्योंकि उनके चापलूसी खत्म। फिर वही विरोध कर देंगे, वो कहेंगे नहीं हम परमानेंट चाहिए हमें। तो अग्निवीर योजना का अधिकारी विरोध करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वही ऑप्शन जो आज समर्थन कर रहे हैं, जैसे हमारे जनरल VK सिंह हैं, क्या कहें यार, मालूम नहीं भगवान क्या किस्मत लिखा कर आया था जिसने ये जनरल बना दिया। ये तो सिपाही के लायक क्या कमी है जनरल VK सिंह में? यार एक बार बता, जिस समय ये जनरल बना था, इन्हें दिल्ली के बोर्डों के चारों तरफ सेना मार्च कर दी थी मनमोहन सिंह की सरकार गिराने के लिए। उसके बाद जब ये बात खुली ना, तो TV चैनल बात कहता है भाई सरकार उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लो, हमारा तो रूटीन मार्च था। अरे पब्लिक है, बहुत यानी अन्न खाती है तेरी तरह, यानी कि जुबान से नहीं फेंकती है। जो जनरल अपनी 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो अग्निवीर का समझ रहे हो? कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है यार। सर लास्ट सवाल लेते हैं, ये जो आपका आंदोलन है 15 अप्रैल से पहले आपने एक कॉल के एक बड़ा मैं रैली लेकर यहाँ पे आऊँगा, ये आंदोलन तब तक यूँ ही जारी रहेगा? क्या चीज़? ये आंदोलन आपका यूँ ही जारी रहेगा क्या? जारी रहेगा। जो धरने बैठे हुए ना, ये धरना जारी रहेगा, चाहे साल बीत जाओ, जब तक सरकार सुनवाई नहीं करती। जब तक सुनाई नहीं करती, बेशक साल बीत जाओ। और ये चेतावनी भी है, जहाँ भी राज्य में चुनाव आया, हम 500 सैनिक पहुँच जाएगा उनका विरोध करने के लिए।